जैक को रस्सियों से बंधा एक पत्ते जैसा जीव मिला जो मरा हुआ लग रहा था। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसने फिर भी खुद को बचाने के लिए एक खंजर निकाला। पास जाकर उसने देखा कि पत्ते जैसा जीव बिना हिले डुले था और वो बहुत खुश हुआ। अचानक उसका पैर हिला, जिससे जैक इतना चौंक गया कि उसके पैर कमजोर हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि पत्ते जैसा जीव सिर्फ बंधा हुआ था, वो अभी भी जिंदा था। जैक ने उसे मारने के इरादे से अपना खंजर उठाया। बेचारे जीव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। दयालु जैक खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका और ये सोचकर मुड़ गया कि बंधा हुआ पत्ते जैसा जीव भूख से मर जाएगा। उसे दया आई और उसने अपने खंजर से रस्सियां काट दी। अब पत्ते जैसा जीव आखिरकार आजाद हो गया था। जैक हैरान रह गया। एक दहाड़ के बाद वो मुड़ा और उड़ गया, लेकिन उसकी उड़ान के साथ तेज खड़खड़ाहट की आवाजें भी आईं, जैसे उसे किसी तरह की चोट लगी हो। जैक एक जंगल से उड़कर गया और उसे जमीन पर काले निशान मिले, पत्ते जैसे जीव पर पड़े निशान। पता चला कि वो एक खाई में फंस गया था और भाग नहीं पा रहा था। उसने कई बार उड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उड़ नहीं पाया। जैक ने पेन से पत्ते जैसे जीव का आउटलाइन बनाया। उसने देखा कि उसकी बाईं पूंछ का पंख गायब था, जिसकी वजह से येशा ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। अपनी कोशिशों के बावजूद वो फिर भी हैरान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक मछलियां पानी से बाहर निकलीं और वो उन्हें पकड़ने के लिए कूदा, लेकिन कोई मछली पकड़ने के बजाय उसका गला पानी में ही अटक गया। जैक जानता था कि येशा भूखा होगा, इसलिए उसने अपनी शील्ड पकड़ी, एक मछली ली और आसपास ढूंढा, लेकिन येशा नहीं मिला। पता चला कि येशा जैक के पीछे छिपा था। जैक जमीन पर कूदा और कहा कि वो उसके लिए खाना लाया है, लेकिन येशा अभी भी बहुत मना कर रहा था। जैक के पास अपनी शील्ड गिराने और चाकू को जमीन पर पटकने के अलावा कोई चारा नहीं था। येशा को आखिरकार एहसास हुआ कि जैक का कोई बुरा इरादा नहीं था और वो धीरे धीरे पास आया, अपनी हिफाजत कम करते हुए। फिर उसने अपना मुंह खोला मछली खाने के लिए। येशा तुरंत उसका मतलब समझ गया और उसने मछली का सिर थूक दिया। फिर वो चुपचाप जैक को देखती रही, धीरे से उसे जल्दी से खाने के लिए कह रही थी। जैक ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं इसे खा लूंगा। लेकिन एक निवाला खाने के बाद उसे ये बेस्वाद लगा और उसने बताया कि वो पहले ही खा चुका है। येशा ने उसे जल्दी से निगलने के लिए कहा, जिससे उसके पास मछली निगलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। येशा ने आखिरकार एक खोई हुई मुस्कान दिखाई, हालांकि ये थोड़ी अजीब थी। जैक उठा और उसके सिर को छूने की कोशिश की, लेकिन येशा मुड़कर भाग गई। शायद उसे अभी इंसानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक जगह ढूंढी, आग फूंकी और सोने के लिए लेट गया। जैक अब भी उसके सिर को छूना चाहता था। इस समय येशा को थोड़ी चिढ़ हुई। जैक से परेशान होने से बचने के लिए उसने सोने का एक अनोखा तरीका चुना। जब वो उठा तो उसने जैक को ड्राइंग करते देखा। येशा को उत्सुकता हुई और वो जैक के पीछे गई तो उसने देखा कि जमीन पर बनी ड्राइंग उसी की थी। बिना कुछ कहे उसने एक टहनी उठाई और जमीन पर फिसल